हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं ललित शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा विषय है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि जो एसएससी सीजीएल का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है और उसमें जो विशेष जो चेंजेस आए हैं, जैसे जीएस का ऐड होना, मेंस में परी तो क्वालिफाई नेचर हो चुका है, तो जीएस 1/5 हो चुका है, जिसमें आप सभी जानते कि 25 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और इसी प्रकार से रीजनिंग ऐड हुई है और रीजनिंग के जो 30 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है 3 नंबर का। तो ऑब्वियसली ये तो कन्फर्म है कि जो आपका मैथ का जो वेटेज है और इंग्लिश का वेटेज है वो काफ़ी कम हो चुका है। जो चीज़ जैसे मैथ पहले 40% आता था वो अब यहाँ पे आके काफ़ी डाउन आ गया है। जीएस 1/5 हो चुका है। तो जो पहले प्री में जो जीएस आती थी, आज हम मेनली जीएस के बारे में बात करेंगे कि जीएस को हम कैसे तैयार करेंगे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। क्या डिफ़िकल्टी लेवल होगा, क्या हमारा लूसेंट से काम चल जाएगा, क्या जो हम अभी जो बैच ले रखे हैं हमने एसएससी के पैटर्न पे, क्या उनसे हमारा काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे अब जो ये पैटर्न हमारा चेंज हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो जीएस का जो इम्पोर्टेंस काफ़ी इंक्रीज हो गया है उसको हम कैसे तैयार करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जो एक क्वेश्चन अभी 3 नंबर का है तो डिफ़िकल्टी लेवल तो काफ़ी होने वाला है। आप ये बुक देख पा रहे होंगे। पहले इस बुक से काम चल जाता था कि इसके साथ हम एक एसएससी घटना चक्कर ले लेते थे, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, है ना। ये दूसरी बुक जिसके साथ अटैच कर लेते थे कि इन दोनों बुक को पढ़ने के बाद हमारा जो एसएससी का जो सीजल प्री में जो क्वेश्चन आते थे उनसे काम बन जाता था। 25 क्वेश्चन में से हम 17 और 20 के बीच में क्वेश्चनों को ठीक कर लेते थे। लेकिन वो प्री में लेवल थोड़ा डाउन भी होता है, लेकिन मेंस में जब ये क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा तो ये ऑब्वियसली एक, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि उसका लेवल काफ़ी ठीक ठाक रहेगा। आप उसको हल्के में लें और 1/5 पोर्शन है आपके सिलेक्शन का, 20% है, तो काफ़ी हद तक ये आपको इफ़ेक्ट करेगा। अगर आप जीएस को इग्नोर करेंगे तो वो जो रैंक आप चाहते हैं शायद आपको नहीं मिल पाए। तो आज हम बात करते हैं जीएस के बारे में। तो जो बेसिक बुक मैंने आपको दिखाई है ये तो आपको करनी है ना। ये तो मस्ट है कि जो एसएससी जो लूसेंट बुक है और ये एसएससी घटना चक्कर आती है, या आप ये दोनों बुक सेम ही हैं, ये तो मस्ट है, तो करनी है। अब मैं बताता हूँ कि इनके साथ आप कौन सी बुक अटैच कर सकते हैं जो आपके जीएस के लेवल को काफ़ी इंक्रीज़ कर देगा। जैसे अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हम इसके साथ अपनी एनसीईआरटी की बुक है 11th की, 2 बुक आती हैं, दोनों को अटैच कर सकते हैं। कोई बड़ी बुक नहीं है इसमें। जैसे मैं इसको आपको दिखाऊंगा तो टोटल इसमें 6 टॉपिक है, 7 टॉपिक है। देखो, जैसे भारत की स्थिति होगी, लोकेशन हो गया, संरचना, नदी होगी, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और अपनी सॉइल मिट्टी होगी। और एक और बुक आती है सेकंड इसी में एनसीईआरटी 11th की ही। अगर आप इसके लूसेंट के साथ एसएससी घटना चक्र के साथ इस बुक को अटैच कर लेते हैं ज्योग्राफी के लिए, तो इस बात की गारंटी है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन चाहे किसी भी लेवल पे आए आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप पॉलिटी की बात करेंगे तो पहले लूसेंट से तो पॉलिटी करनी है आपको और प्रीवियस ईयर लगा लेने हैं। उसके साथ इस बुक को क्या से पढ़ना है मैं बताऊंगा। जैसे आप लूसेंट को पढ़ लेंगे तो इसमें से आप एक टॉपिक वाइज चलेंगे। काफ़ी बेहतरीन इसमें पोर्शन दिया गया है, अच्छे बारीकी से आप इसको पढ़ेंगे। सेक्शन में ये डिवाइड की गई है। आप इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब 2 महीने में आप इसको अच्छे से कवर कर पाएंगे, क्योंकि आप जो बेसिक बातें हैं लूसेंट से वो याद कर चुके हो। एसएससी के पैटर्न पे आप पहले काम कर रहे हो। अब उसमें चेंज करना तो इसके साथ आपको जाना पड़ेगा और इसके क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे दिए गए हैं पीछे प्रीवियस इसमें साइट, इसमें आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो। ये देखिए, अब हम बात करते हैं हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के लिए जो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री है वो लूसेंट से बाहर नहीं जाएगी। आप
इसके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। और अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ अपडेट करना है तो मैं आपको एक बुक दिखा देता हूँ। ये बुक है भारतीय इतिहास की पूर्वावलोकन। इस बुक में ख़ास बात क्या है, इस बुक में जो हमारे IAS या स्टेट PCS के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में, MP में, ओवरऑल जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं स्टेट PCS या IAS, उन सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन दिया गया है इस बुक में, हिस्ट्री का। तो आपको ये पूरी बुक तो मैं सजेशन शायद नहीं करूँगा, आप इसमें से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन लगा सकते हो अच्छे से, क्योंकि मिडिल हिस्ट्री और जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो लुसेंट उसमें काफ़ी अच्छा दिया गया है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं, ऐसे इसमें फुल डिटेल दी गई है हर क्वेश्चन वाइज। इसको पढ़ने के बाद मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अच्छे से अपना GS को बिल्कुल तैयार कर पाएंगे, 25 में से 22 क्वेश्चन कर पाएंगे। अब बात करते हैं साइंस के लिए। तो साइंस के लिए भी लुसेंट और आपका जो प्रीवियस ईयर मैंने बताया SSC घटना चक्कर है, उसके साथ आप एक बुक अटैच कर सकते हो, इनसाइक्लोपीडिया। बुक का नाम है इनसाइक्लोपीडिया। बहुत लैंग्वेज में है, हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। उसको पढ़ना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। इनसाइक्लोपीडिया को आपको पूरा नहीं पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो कि आपको कोई भी टॉपिक है, साइंस का कोई भी एक टॉपिक है, मान लो आपका टॉपिक आ गया मेटल आपका टॉपिक आ गया। मेटल को आपने इसमें से याद किया अच्छे से और उसमें से आपने उसको अपडेट कर लिया। उसमें क्या है कि हर पॉइंट का एक फुल एनालिसिस दिया गया, फुल डिटेल दी गई है। जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ना है, जैसे मान लो कि आपको पढ़ना कि परमाणु संरचना, ठीक है, और इसमें दिया गया एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, या ऐसा कोई पॉइंट है कि आपको इससे समझ में नहीं आए हैं, जैसे रदरफोर्ड मॉडल हो गया, जैसे थॉमसन मॉडल हो गया, क्वांटम नंबर क्या है, इसमें फुल डिटेल नहीं है, तो आप उसको इनसाइक्लोपीडिया से अच्छे से कवर कर सकते हो। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जिस टॉपिक में आपको लगे कि लुसेंट में कम है, उसको इनसाइक्लोपीडिया से कवर कर सकते हैं, या जो टॉपिक जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है उसको भी आप इनसाइक्लोपीडिया में डिटेल में दिया गया होता है, उसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सभी टीचर्स, जितने भी टीचर्स जो भी जहाँ पर भी कोचिंग करते हैं साइंस, वो इनसाइक्लोपीडिया को ही पढ़ाते हैं। उसका जो थ्योरी पैटर्न देते हैं और पॉइंट सारे लुसेंट से ही कवर हो जाते हैं। तो आपको फुल डिटेल देखना तो इनसाइक्लोपीडिया का आप सारा ले सकते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो जो डिफ़िकल्टी लेवल चाहे जितना बना ले SSC, इससे बाहर नहीं जाएगा। और करंट अफेयर के लिए आप कोई भी एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल वहाँ से कर लीजिए। करंट अफेयर के लिए आप मंथली भी देख सकते हो और वीकली भी देख सकते हो। वीकली ठीक रहता है, वीकली वीडियो देखिए करंट अफेयर की। 1 महीने की 4 वीडियो हैं, तो लगभग 6 महीने का करंट अफेयर तैयार करेंगे तो 24 वीडियो हो जाएंगी। और 24 वीडियो आप आसानी से उसको 30-30 मिनट की वीडियो होती है, आसानी से उसको कवर कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आप ऐसा कर लेते GS के लिए जो मैंने बताया आपको, लुसेंट के साथ SSC घटना चक्कर। अगर आपको ज्योग्राफी में अपडेट करना है तो आप NCERT की 11th की बुक आती है 2, एक ये है, एक और दूसरी बुक है, आप वो ले लीजिए। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री अपडेट करनी है अपनी किसी भी लेवल पे जाके, तो आप इस बुक को ले सकते हो, जिसका नाम है पूर्वावलोकन भारतीय इतिहास। मैंने इसमें बताया है कि कितने तरह के क्वेश्चन इसमें आए गए हैं। इसमें लगभग 220 एग्ज़ाम जो हुए हैं स्टेट PCS के और IAS के वे पूछे गए हैं। और पॉलिटी के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को करिए, गारंटी है कि आपका GS बेहतरीन हो जाएगा।